बिल्कुल। आईजीआर न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। गांव चिड़ी की एक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है जो पिछले 1 साल से लगातार प्रयास कर रही थी तीनों कृषि काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए, और आज जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है कि जल्द ही तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा, तो उसकी खुशी जाहिर करते हुए अपने बयान व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ कमेटी गाँव की तरफ से जो कमेटी थी वो, यहाँ पे और भी हमारे साथ में सुरेंद्र जी भी हैं साथ में, जो पहले दिन से 26 नवंबर 2020 से अब 26 नवंबर 2021 आ जाएगा, पूरा 1 साल हो गया लगातार। पूरे 1 साल से घर से दूर हैं, वहाँ पे तपस्या कर रहे थे टिकरी बॉर्डर पे लगातार। उनसे भी बात करते हैं और बाकी किसानों से भी एक बार मिलवाते हैं, उनके क्या इस बारे में उनका कहना है, कितनी खुशी हो रही है उनको, आगे प्रधानमंत्री जी की बात पे उनको भरोसा भी है कि नहीं। राम राम जी सारण। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पूरे भारत का भाईचारा जिंदाबाद, पूरे भारत का भाईचारा जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। किसान जीता है, हिंदुस्तान जीता है। किसान जीता है, हिंदुस्तान जीता है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जी सुरेंद्र जी, राम 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 जी भाई साहब। के कहना चाहो इस बारे में। आपकी जीत हुई है संघर्ष की, लगातार 1 साल की तपस्या कर रही थी आपकी कमेटी और आप सब मिलके। ये तो भाई साहब पूरा देश तपस्या करे आधार, पूरा देश लड़ रहा था। इसमें जीत न किसान की हुई है न मजदूर की हुई है, इसमें जीत हुई है भारत करोड़ के 100 जितने भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं उनके पेट की जीत हुई है, जिसको रोटी चाहिए थी। ये लड़ाई थी रोटी की और ये आंदोलन था रोटी का। कुछ राजनीतिक लोगों ने, कुछ गंदे लोगों ने, कुछ गंदी सोच के लोगों ने इसको किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, कांग्रेस आंदोलन, फलाना आंदोलन बना दिया। मैं शुरू दिन से कहता रहा हूँ ये मन आंदोलन था, रोटी का आंदोलन था। रोटी की जीत हुई है, उस पेट की जीत हुई थी जिसको 2 रोटी चाहिए थी, और उस हरामजादे कमीन के जिसको रोटी नहीं चाहिए थे, जो उनको नेट सर फलाना सर दकड़ा है, वो अब क्या गोबर खा लियो भाई। जो से न्यू का अर्दन, ये किसान नहीं है, मजदूर नहीं है, वही गोबर खा लियो। ये रोटी पैदा करने वाले थे, रोटी पैदा करने वाले की जीत से, रोटी खाने वाले की जीत से। लेकिन कुछ चंद लोग, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बेशरम अंजना और कश्यप, वो बीजेपी सरकार और वो चुनिंदा मंत्री और वो चुनिंदा पोस्टों पर लोग जो कहते सब कुछ किसान, आज सब कुछ किसान है। आज संसार कह रहा है सब कुछ किसान है, जो कहते कुछ किसान है, वो कुछ किसान नहीं थे, वो सब कुछ किसान थे। वो सब कुछ किसान थे, वो कुछ किसान नहीं थे। रही मुट्ठी भर लोगों की, उन मुट्ठी भर लोगों ने गर्दन पकड़ के उन घमंडी लोगों की धरती में नाश घसा दिया। आज उन घमंडी लोगों की मुट्ठी भर लोगों ने, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग नहीं थे, भारत के 140 करोड़ लोग एक साथ थे, उनकी आत्मा साथ थी। गिनती भले कोई टोल पे था, कोई घर पे था, कोई बॉर्डर पे था। आज उनकी नाक रगड़ के ये बता दिया कि एक कौम किसान मजदूर की रोटी खाने और कमाने वाली एक कौम जिंदा है। अगर देश को जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में भी वो खड़ी रहेगी, तैयार रहेगी। घमंडी लोगों की नाड़ नीचे करने के लिए तैयार खड़ी है, तैयार थी, तैयार रहेगी। भाई अपने मन का बहम काट दियो जी। तो अब ये कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी है, कब तक आप सोच रहे हैं किसानों की वापसी होगी बॉर्डर से? बॉर्डर तक वापसी होगी भाई, कम से कम ये संसद में बिल वापस लिए जाएंगे, एमएसपी की गारंटी होगी। और उसके 2 दिन बाद भाई सबकी तो सलाह यार, नहीं तो दलाल खा पाएंगे, चिड़ी वाला की सलाह 2 दिन पछे जब सारा सिस्टम आ लेगा, 2 दिन पछे और डटाएंगे। और फिर मर्जी भाईचारा की, जब भाईचारा ने कहा ना जी लाग रहा 5-7 दिन भी डटाएंगे। हाँ, और 10 दिन और भी डटाएंगे परमानेंट का, जब भाईचारा चाहेगा। लो सरकार ने तो उपरांत कील गाड़ी थी, हमारी तलान कील उपरांत वाली टूट जाए, हमारी ना टूटा है, फिर बैठे साए। ये सोचने की चीज है। और कई बात भाई 5-4 बात लोगों ने कई बार पूछी थी, आज बनो देख के जवाब ले। पीछे जो अपना रेल रोको आंदोलन था, एक बार भारत बंद था, नु बिलावन न्यू का अर्धा सुरेंद्र अगोका भर के बैठ जा, महेश ने बेवा दिया जसकी होगी भाई, लिया होगा, हाँ बेवा दिया होगा। और बद बेवाया है, इसका कटड़ू चुंगा गए और खीस रंध गए, लोगों ने खवा कर कल छटा कर हटके क्या बन करके जावेंगे तक फिर बैठ जाएगा।
अटका क्या बढ़ करके जावांगे इसने जरूरत पड़े जब बेवा लेंगे। आज भाईचारा करने उच्च शादी भाई सुरेंद्र क्या करता कई वे पूछी भावनु कहते भाई डट जाओ काम सारे होंगे। पाचे इलाकड़ माजरे भी बताई देख भाई नु बोले ना ब्याया मगा ब्याह जाएगा बोला कोने ब्याह मैं इसकी बच्चा दानी बस सोई थी दवाई इधर रखी ना ब्याह तो बता दो भाई। पूरे जो आंदोलनकारी थे सारे भाइयों ने जवाब है। और आज भाई स्पेशल कती उन चलने वाला ने वो जो बेशरम लोग जो नुका अगर देख किराए के लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, कल से क्यों बढ़ाई करने लग रहे हैं उन लोगों की। चाहे वह आज तक है, चाहे आर भारत है, TV9 भारतवर्ष है, न अन्य बिकाऊ सौदा है या अन्य जो लोग पार्टी के थे भाई। आज किस मुंह से जो मोदी मीडिया नहीं, मैं सरूदन करता विनोद, मैं सरूदन करता बोधी मीडिया, हरियाणवी शब्द है बोधी मीडिया, वो बोधी मीडिया वाले कल से क्यों बढ़ाई कर रहे हैं। और आज ये दिखा दिया अगर कोई है तो भारत में ये हैं, वो दूसरे लोग जो नुकार देने फलाने हर दखड़े हैं। ईब के कहोगे भाई, अरे ईब बता दो के कहोगे। ईब थारा दूर नहीं जवाब हो तो फिर बता दियो, उसका जवाब हम दे देंगे। और कई बात हो रही है भैया तो पूछ ले, एक चोटा लागे फिर बताऊंगा। ठीक है। तब तक कमेटी भी हमारे साथ जुड़ी है, गांव की ग्राउंड कमेटी जी, जो लगातार शुरू दिन से प्रयासरत थी। पूरे गांव के सहयोग से इसको चलाया गया था। कमेटी में से कौन बताना चाहता है इस बारे में, कौन विचार व्यक्त करना चाहता है? बाद में फिर राजेश मास्टर जी से भी उनके विचार सुनेंगे। बबलू भाई बोल लेंगे एक बार। हाँ 200 नाले बीच में बोलो जी बोलो। जैसा कि आपको पता भाई 1 साल से लग रहे थे भाई लगातार तीनों कृषि कानून वापस होंगे और हो गई, लेकिन लिखित में जब तक नहीं आएगा जब तक हम नहीं हटेंगे पीछे। और MSP की गारंटी नहीं, कानून बना के देगा उसके बाद। नहीं तो ये संसार का सबसे बड़ा झूठा आदमी है, इसको शुरू से ही 15 लाख से लेकर आज तक झूठ ही बोली है, ये होगा वो होगा, इसलिए हमने इस पर कोई भरोसा नहीं है। बस यही कहना था। लिखित में देगा तो लिखित में देगा जब मानेंगे, इतने झूठे मानस पे कोई भरोसा नहीं है। इतने राजेश जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजेश जी बताओ बुजुर्ग। बोल दो। बड़ी मेहनत करी है हमने सारे ने, 1 साल तीन लगातार बहुत मेहनत करी है। छक्के किसान मोर्चे का जो भी आह्वान होगा ना जी, हाँ जी, चाहिए 26 नवंबर है, मतलब वर्षगांठ पूरी होती है अपने आंदोलन की। हाँ। इसको इसके बारे में ही आगे जो भी आएगा, जो भी किसान मोर्चे का संयुक्त किसान मोर्चे का आएगा आह्वान, कतिया सारी कमेटी रियू गाम राम ही बुआरा बुरा करके सारे काम आता है। और फर्क हो गया है, दूने जोश है लोगों ने बेरा पटिया, अगर लड़ांगे तो जीतांगे। और वो जगन्नाथ के थे ना, बोला होया करे सिर नीचा भी मानगा, वो करके मान्य है। और जी लड़ाई का न्यू बेरा पट गया कि इनका खोद की तो लग गए हैं। हाँ वो बोधी मोडिया का बोधापन के थे, बौद्ध ढंग से तोड़ेंगे जीत बोधापन है। और बस यही बात है। ये हमारे मास्टर राजेश जी हैं। ये भी तानाशाही सरकार की भेंट चढ़ गए थे। इनको नौकरी, ये अध्यापक हैं पेशे से और इनको बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड किया हुआ है। ये भी तानाशाही सरकार का एक भेंट चढ़े थे। और भी कोई कुछ बोलना चाहता है कोई किसान? अंतिम 26 नवंबर पे वर्षगांठ पूरी होने पे क्या कुछ करना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी? 26 में अपने गांव की तरफ से स्पेशल भाई गांव वाले जाओगे, रगनिया का प्रोग्राम होगा जैसे पहले चला करता। और जितना भी सिस्टम जितना चलेगा उसने आगे चलावांगे। लेकिन वह लोग जो छोड़ गए लड़ाके भाई, जो इस फोन पे लिखा करते ने, लिखे जाइयो, दूनी ताकत मिलेगी उन मेहनत करने वाले लोगों ने, उन बॉर्डर पे बैठे लोगों ने, उन गाँव में जो मेहनत करके वहां तक जाओ थे, सामान पसाओ थे। तुम छोड़ में बड़े रही हो, थारा बहुत बहुत धन्यवाद। यू देश जगाया, थम गंडायर देश मजबूत होया। उल्टी सीधी कहनी भाई साहब, आज तक मैंने कोई उल्टा सीधा शब्द नहीं कहा था, लेकिन वो लोग बोले आ जाएंगे और बजा देंगे। कौन बाजार कौन डटा? क्योंकि किसी उस कवि ने कहा था कि जहाँ मसले बड़े होते हैं वहाँ किसान खड़े होते हैं, और जो लोग पड़े होते हैं वो मरे होते हैं, और जो खड़े होते हैं वो किसान होते हैं, और वो जीतते हैं, जीतते चलेंगे, जीतते जाएंगे। बहुत की 2 लाइन के साथ जी। यूं ही उलझती रही है जुल्मतों से खलक। खलक मतलब आवाम, ये जनता जुल्मों के खिलाफ यूं ही लड़ी है। यूं ही उलझती रही है जुल्मतों से खलक, ना ये बात नहीं है ना ये रीत नहीं, और यूं ही खिलाए हैं आग में फूल हमने, ना उनकी हार नहीं है ना हमारी जीत नहीं। और जो इस वीडियो को सुन रहा हूं उनके निवेदन गांव वासियों से करना चाहेंगे, 26 नवंबर को सुबह